वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। पिछले क्लास में मैं पार्ट 5 लैपलास ट्रांसफॉर्म, हमने लैपलास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन किया था। मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम किया था। आज मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो उससे क्वेश्चन कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये जो क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं लैपलास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये विदाउट कन्वोल्यूशन थ्योरम भी सोल्व किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। लेकिन स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में लिखा हुआ रहता है कि अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम टू एवेल्युएट इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन से आप कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ पर भी कन्वोल्यूशन थ्योरम की बात करता है वहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही हम लोग सोल्व करेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हम लोगों का कन्वोल्यूशन थ्योरम था क्या? लैपलास इन्वर्स f1s इंटू f2s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t f1u एंड f2t माइनस u du। यानी दो लैपलास दो f1s और f1s2 का लैपलास ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट जो होता है इन्वर्स का, ये इंटीग्रल फॉर्म में होता है हम लोगों का। एक इसमें जरूरत पड़ेगा 2 cos a इंटू कॉस बी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये हम लोग 11th में पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं, सपोज हम लोग कर लेते हैं लेट, यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको बांटना पड़ेगा क्योंकि एक को f1s सपोज करेंगे, दूसरे को f2s सपोज करेंगे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट f1s इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और f2s इजकल टू सपोज कर लेते हैं, f2s इजकल टू सपोज कर लेते हैं s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखेंगे f1s इजकल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होता है हम लोगों का cos at। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्म से? लैपलास इन्वर्स f1s इज इक्वल टू cos at। इसको हम लोग f1t सपोज कर लेते हैं, और दूसरा लैपलास इन्वर्स f2s क्या हो जाएगा? f2s हो जाएगा cos bt, और इसको सपोज कर लेते हैं f2t, और यही f1t और f2t का हम लोग यूज करेंगे इस जगह पर। तो लिखेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम लैपलास इन्वर्स f1s इंटू f2s इक्वल टू, इस f1s और f2s को हम लोग लिखेंगे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको दे देते हैं। हम इसका वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू लिखने में टाइम लगेगा, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0 टू t f1u, तो f1 हम लोग u रखेंगे इंटू f2t माइनस u du। इस तरीके से लिखेंगे। f1u क्या हो जाएगा cos au, हम लोगों का हो जाएगा 0 टू t cos au इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा t के जगह पर, यहाँ पर क्या t के जगह पर लिखेंगे हम लोग b, t के जगह पर लिखेंगे t माइनस u, यानी cos b तो लिखेंगे हम लोग t माइनस u, और इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 cos a इंटू cos b इजकल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करेंगे तो हाफ हम लोगों का बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल तो रहेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसकी बात अगर जो करते हैं हम लोग तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए cos au प्लस bt माइनस u। तो हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं cos a माइनस b u प्लस bt, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। एक बार हम लोग au
प्लस बी टी माइनस यू किए, दूसरा बार हम लोग माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी यू माइनस बी टी। ओके स्टूडेंट्स, डी यू के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या जानते हैं, कॉस का अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम लोग, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये हम लोग इस तरीके से, ये तो ब्रैकेट में है हम लोगों का और ये भी हम लोगों का ब्रैकेट में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, हाफ, ये ब्रैकेट ले लिए, यहाँ पर कॉस का साइन ए माइनस बी यू प्लस बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। कॉफिशिएंट इंटीग्रेशन में हम लोगों का क्या होता है कि जो कॉफिशिएंट रहता है यू का कॉफिशिएंट यहाँ पर वो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी यू माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग यहाँ पर 0 to t देंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन की हम लोग क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ पर u है वहाँ पर हम लोग t पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर u है वहाँ पर t पुट करेंगे अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में वहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ साइन, अगर t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी टी प्लस बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी टी माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये हम लोग अपर लिमिट पुट किए। अगर हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस में हम लोगों का आएगा, माइनस में क्या लिखेंगे हम लोग, जहां पर यू है 0, ये 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको यहाँ पर साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर बी टी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ए टी अपॉन ए प्लस बी, ये हम लोगों का ब्रैकेट होगा, इस तरीके से होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन बी टी, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कैंसिल करके लिख दिए हैं, यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पर बी कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 अगर जो रख रहे थे तो क्या हम लोग का हो रहा था, ये 0 यहाँ पर रखे तो साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी हो गया, और यहाँ पर 0 रखते यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो माइनस बी टी है, तो माइनस माइनस प्लस बी टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू लिखते हैं, हाफ तो रहेगा, देखिए हाफ रहेगा, साइन 80 है, साइन 80 इसमें है, साइन 80 इसमें है, तो साइन 80 अगर हम लोग साइन 80 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन 80 अपॉन ए माइनस बी प्लस साइन 80 अपॉन ए प्लस बी, इसको एक साथ रखेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी माइनस साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग साइन 80 अगर जो कॉमन लेते हैं, साइन 80 कॉमन लेते हैं तो हाफ हो जाएगा, साइन 80 अगर जो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ए, यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ आएगा, ए माइनस बी आएगा, तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, बी आ जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, तो ट्वाइस ए साइन 80 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए माइनस बी है ये और ए प्लस बी है, माइनस इधर करेंगे तो 80 कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस बी साइन बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आएगा, माइनस बी स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन 80 प्लस ए साइन 80, यहाँ पर माइनस आया था हम लोग का, माइनस आया था, यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो ए कैंसिल हो गया, माइनस 2b आया था, माइनस 2b है, यहाँ पर माइनस बी साइन बी टी आएगा। ये कैलकुलेशन अपने से देख लेना है ठीक से, कैलकुलेशन कहीं मिस भी कर सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। क्या फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म से इन्वर्स क्या आया आपका, इसका इन्वर्स आ गया आपका, इसका इन्वर्स आ गया, लैप्लास इन्वर्स एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका लैप्लास इन्वर्स आया ए साइन 80 माइनस बी साइन बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम लोग अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम आता है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए तो हम इसी तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और भी 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपका है लैप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग भी 2 पार्ट में कर लेंगे। एक पार्ट एफ हम लोग F1 एस लेंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा लेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेम जो अभी यूज किए हैं फॉर्मूला उसी तरह से हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे। और इधर भी देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी अपने से करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ सोल्व करेंगे, अपने से सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव पहले देखेंगे कि डेरिवेटिव इसका होता है क्या। तो सबसे पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस से पूछ किए, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, तो हो जाता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ टी। इसका यूज हम लोगों को आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका, सोल्व बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें हम लोगों का डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इसीलिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन 2 कम से कम देख लेते हैं। एफ डैश टी देख लेते हैं, एस एफ एस होता है माइनस एफ जीरो। दूसरा पहला ये याद रखेंगे, ज़्यादा आता है हम लोग का। एक दूसरा याद रखेंगे ये जो डबल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डैश टी, यानी सेकेंड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। एक तीसरा भी आता है, मतलब थर्ड डेरिवेटिव्स का भी आता है हम लोग का। तो थर्ड डेरिवेटिव्स का हम लोग देखेंगे एक्स एस क्यू एफ एस माइनस एस स्क्वायर माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। यहाँ पर ध्यान देंगे अगर ट्रिपल डेरिवेटिव्स है तो लास्ट में डबल डेरिवेटिव्स आएगा, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव्स है तो लास्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव्स आएगा, और बाकी सेम आएगा। अगर जनरल जानना चाहते हैं तो जनरल ये हम लोग फार्मूला लिख दिए हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सोल्व बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सोल्व बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सोल्व करने के लिए बोलता है तो आप नहीं कर सकते हो, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला से कर सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग लेंगे। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, तो पहला का देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसके थ्रू लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा इसका, एस स्क्वायर बाई बार। हम लोग F1 एस को बाई बार से भी बाई बार भी लिखते हैं, हो जाएगा एफ एस स्क्वायर बाई बार माइनस एस बाई जीरो माइनस बाई डैश जीरो। ये हम लोग किससे लिखे, देखिए एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, उसी के फॉर्मेट में लिखे, एक हुआ हम लोग का। दूसरा हो जाएगा प्लस 2 डी बाई अपॉन डी टी का, देखिए पहला डेरिवेटिव्स लिए एस एफ एस माइनस एफ जीरो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर डी बाई अपॉन डी टी है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव्स है, तो क्या लिखेंगे, एस बाई बार लेंगे, फिर माइनस लेंगे, एफ जीरो लेंगे, बाई जीरो लेंगे, एफ नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, बाई जीरो लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 5 बाई बार,
इस तरीके से लेंगे। अब राइट साइड का जो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो ई टू द पावर माइनस टी साइन टी, ये हम लोग ये हम लोग शिफ्टिंग फार्मूला से क्या लिखेंगे, 1/s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 स्क्वायर लिखेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग सोल्व करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये हम लोग लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लेफ्ट साइड को अगर हम लोग अरेंज कर ले, लेफ्ट साइड को हम लोग अरेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, देखिए बाई बार जहां पर है अरेंज करके लिख रहे हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2s, 25 नहीं है 2s है, प्लस 5 है बाई बार, बाई बार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन जो गिवन है हम लोगों का, कंडीशन ये गिवन है कि बाई 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बाई 0 का वैल्यू 0 है तो यह क्या हो जाएगा -0, बाई डैश 0 का वैल्यू क्या है 1, तो -1 हो जाएगा, प्लस 2s तो हम लोग लिख चुके हैं, ये बाई 0 का वैल्यू है हम लोगों का 0, तो क्या लिखेंगे 0, 5 बाई बार तो हम लोग लिख चुके हैं तो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद लिखेंगे s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बाई बार इजिकल टू क्या लिखेंगे, ये राइट साइड चला जाएगा 1, और इसको जब डिवाइड करेंगे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इस तरीके से आएगा, ये 25 नहीं है। अब इसको जिस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं उसी तरह से सेकेंड पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, जो देखिए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। और जब इस तरीके इसका जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो क्या, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग का, यहाँ पर सॉरी एक गलत लिखा गया है, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 होनी चाहिए थी, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 है, ये मिस कर गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2s है प्लस 5 है, माइनस एस स्क्वायर होगा माइनस 2s होगा माइनस 2 होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 5 - 2 क्या बच जाएगा 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1/3, बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको और इसको एक साथ लेंगे तो 1 - 1/3 क्या होता है 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3, और इसको लिखेंगे 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और ये तो ऑलरेडी हम लोग लिखेंगे 1/3 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको और इसको एक साथ कर दिए हैं, इसको अलग कर दिए हैं। अब लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेने में आसानी होगी। ये किसका वैल्यू है हम लोगों का, बाई बार का, देयरफॉर बाई इक्वल टू क्या होगा, इसका लैप्लास इनवर्स लेंगे 2/3 लैप्लास इनवर्स 2/3 लैप्लास इनवर्स 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और इसको लेंगे 1/3 लैप्लास इनवर्स 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसका लैप्लास इनवर्स क्या होता है, साइन के फॉर्मेट में होता है हम लोग का, इसका जो लैप्लास इनवर्स होगा साइन के फॉर्मेट में होगा, तो साइन के फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखेंगे, और ये साइन के फॉर्मेट में तो होगा ही होगा, और साथ साथ क्या होगा, ये शिफ्टिंग फार्मूला भी शिफ्टिंग फार्मूला भी इसमें यूज होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हम लोग लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म जानते हैं, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म साइन के फॉर्मेट में जानते हैं, तो क्या लिखेंगे 2/3 e टू द पावर माइनस टी
2/3 e टू दी पावर माइनस टी टी साइन 2t साइन e टू दी पावर माइनस टी साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/3 e टू दी पावर माइनस टी साइन टी। इस हम लोग डिवाइडेड बाई 2 क्या 2 इसलिए किए कि यहाँ पर 2² है, 1/a होता है साइन 2t/2। तो हम लोगों का ये 2 कैंसिल हो गया। तो क्या हम लोगों का सॉल्यूशन आ गया, आपका सॉल्यूशन आ गया क्या? अब देखिए 2 कैंसिल हो गया। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, e टू दी पावर माइनस टी और 1/3। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 1/3 कॉमन ले लिए, e टू दी पावर माइनस टी भी कॉमन ले लिए। तो क्या यहाँ पर बच जाएगा, साइन 2t प्लस साइन टी। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हुआ। तो अगर आपको डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आता है और डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन बराबर आता है, डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। उसके बाद इस तरीके से इसको फॉर्मेट में लिखेंगे और जो गिवन जो कंडीशंस है उसको कंडीशंस से हम लोग सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है क्यूब का डेरिवेटिव्स है, तो क्यूब का यहाँ पर क्यूबिक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड ऑर्डर का है। तो d3/dt क्यूब प्लस 2d2/dt² माइनस d/dt माइनस 2 इसका है। तो इसका हम लोग लैप्लास सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव्स इधर जो हम लोग यूज किए थे ना, वही डेरिवेटिव्स को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब अगर इस तरीके से बाय यहाँ पर बाय लिखते हैं जो इधर लिखे थे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, ये तो लिखना है हर क्वेश्चन में, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स तो लेंगे ही हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर बोथ साइड्स लेंगे तो डी क्यू है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एस क्यू से शुरू करेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना, एक्स क्यू करेंगे बाई बार माइनस एस स्क्वायर बाई 0 माइनस एस बाई डैश 0। यहाँ पर देखिए ट्रिपल डेरिवेटिव्स है तो यहाँ पर डबल डैश आना चाहिए। देखिए एस हम लोगों का डिक्रीज कर रहा है, एस पर पावर एस क्यू है तो एस स्क्वायर हुआ तो एस होगा, उसके बाद अब एस रहेगा ही नहीं इसमें, बाई डबल डैश 0 करेंगे। एक हो गया हम लोग को d3/डी क्यू का। अब दूसरा लेंगे प्लस लेंगे 2 d2 का हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट रख देते हैं यहाँ पर लेंगे एस स्क्वायर बाई बार माइनस एस बाई 0 माइनस बाई डैश 0। ये हो गया आपका, इसका हो गया। अब इसका लेंगे हम लोग को माइनस dy/dt का लेंगे, dy/dt का लेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट ले लेते हैं, एस बाई बार लेंगे माइनस बाई 0 लेंगे और कुछ नहीं लेंगे इसमें। और इसमें क्या लेंगे, -2 बाई बार लेंगे। राइट साइड तो हम लोग को 0 है इसलिए कुछ लेंगे ही नहीं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो 0 ही होगा। अब हम लोग बाई बार कॉमन ले लेते हैं, बाई बार कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब, फिर बाई बार देखिए यहाँ है, फिर बाई बार देखिए यहाँ पर है, एक बाई बार हम लोग का यहाँ है और एक यहाँ है। तो एस क्यू ले लिए, एस क्यू माइनस कितना, एस क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर और क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस एस माइनस 2। इस तरीके से हुआ। बाई बार तो हम लोग कॉमन ले लिए। अब हम लोग को गिवन कंडीशन का यूज करेंगे। बाई 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। तो बाई 0 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर। बाई डैश 0 का वैल्यू कितना है, बाई डैश 0 का वैल्यू 2 है तो माइनस 2s हो जाएगा। बाई डबल डैश का कितना वैल्यू है, 2 है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 2 एस स्क्वायर बाई बार का तो वैल्यू हम लोग दे चुके हैं। बाई 0 का वैल्यू कितना है हम लोगों का, 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस एस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाई डैश 0 का वैल्यू 2 है तो -2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, बाई बार तो हम लोग दे चुके हैं, तो फिर क्या हो जाएगा,
माइनस बाई जीरो का वैल्यू कितना है हम लोगों का, बाई जीरो का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या, ये तो हम लोग ले चुके हैं, अब इक्वल टू हम लोग को जीरो करेंगे। इसको रीअरेंज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एस स्क्वायर कॉमन आएगा, एस प्लस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा तो एस प्लस 2 आएगा, और यहाँ पर बाई बार आएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s माइनस 4s और ये कितना हो जाएगा, -2 -4 -6 -2 -4, तो ये -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर देखिए बाई बार, इसको क्या लिखेंगे, फैक्टर में अरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 और s एक तरह का दिख रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे, s माइनस 1 s प्लस 1 और s प्लस 2। अब जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं उसी तरह से इसका हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उसी तरह से यूज करेंगे। तो हम लोग पहले बाई लिख देते हैं, बाई इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, लैप्लास इन्वर्स एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 s प्लस 1 और s प्लस 2, इस तरीके से। अब बाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू a अपॉन a, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a हम लोग लिखेंगे s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस b लिखेंगे s माइनस 1 और s प्लस 2 और c लिखेंगे s स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप पुट करोगे, इसमें इक्वेट करोगे, अब यहाँ पर लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू -1 -2 एंड 1, सक्सेसिवली लिखते हैं, सक्सेसिवली कभी भी लिखेंगे तो आपका a का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू आफ्टर इक्वेटिंग a का वैल्यू हो जाएगा 5/3, b का वैल्यू हो जाएगा -1, c का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/3। देयरफॉर बाई इजकल टू लैप्लास इन्वर्स 5/3 s माइनस 1, ये होगा लैप्लास इन्वर्स, प्लस b का वैल्यू हम लोगों का है -1, तो माइनस हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन s प्लस 1 लैप्लास इन्वर्स इसका होगा। और तीसरा c का वैल्यू है 1/3, तो लिखेंगे 1/3 लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन s प्लस 2। अब हम लोगों को 1 अपॉन s का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन s का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, लेकिन s माइनस 1 के कारण जब हम लोग शिफ्टिंग फार्मूला का यूज करेंगे तो तब हो जाएगा इसका वैल्यू 5/3 e टू द पावर t, यहाँ पर माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस t, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 e टू द पावर माइनस 2t। तो देयरफॉर हम लोग बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा हम लोग को। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन और भी लेते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आईपी यूनिवर्सिटी सेकेंड सेम के लिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, कंसेप्ट पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।